हम समझ सकते हैं कजरी, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। तुम्हें पता है, जब हम डॉक्टर बाबू के पुराने घर में पहली बार आए थे ना, तो घर में घुसते ही हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी इतने बड़े घर को देखकर। कजरी, कहना ने जब मेरे घर में पहली बार कदम रखा था तो उसके आते ही मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा भी जब इस घर में आए तो हमारी जिंदगी में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए। हीरो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे इस बच्चे का ना पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों इतने अच्छे हो, अब उनका इतना ख्याल रख रहे हो, अब बच्चे के लिए भी इतना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर वाले ना येड़े लोग हैं सच में, मतलब अजीब ही प्राणी है। और खासकर तुम्हारे पापा कितने लड़ाकू इंसान है, उनके जैसे गुस्से वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारी वो बुआ जी क्या कह रही थी? बोलो मत, सुनो। और कैसे इशारे कर रही थी? मेरी नजर तुम पे रहेगी। बाप रे, एक नंबर की खड़ूस है हाँ वो। ऐसे कजरी ना कभी किसी से नहीं डरती, लेकिन थोड़ी सी डर गई थी। तुम चिंता मत करो कजरी, हम और डॉक्टर बाबू सब संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता है, घर वालों के सामने हमारे मुंह से तो सच निकल ही जाता, लेकिन तुमने बीच में आके का संभाला है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये भी कुछ कम नहीं है, क्या एक्टिंग की इन्होंने। क्या कहा था कि मेरा पति तुम्हारे गांव से है। मजा आया। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर अपने बच्चे के लिए बोलना पड़ा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। बाबू, कजरी हमारे बच्चे को जैना, चलो आओ, तीनों यहाँ बैठ करके खाना खा लो। अच्छा चलो। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कजरी का ऐसे यहाँ पे आना, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। जाके इलाज करवा अपना। कजरी ना फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। ये ले, चल जा। इस बोने में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला, चल निकल। उस दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया था, कहो तो पूरा बता दो। कहीं ये लड़की मुझे फंसाने तो नहीं आई है? हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो राका। आप जानते हो दीदी? हाँ, भली भांति जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ, आपको कैसे पता चला? तुम इस बात से नाराज हो ना कि हमने कजरी को यहाँ रहने दिया, पर क्या करते भैया, गहना की ऐसी हालत में हम उसका मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। पर सच पूछो तो हमको भी वो कजरी एक आंख नहीं भाती। कैसे पसंद आएगी दीदी, वो लड़की ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आप बार बार गहना की बातों में आ जाती है। वो गहना भी अपनी तरह और गंवारों को इकट्ठा कर रही है यहाँ, आपको उसे रोकना चाहिए था। दीदी, ये देखिए, पंडित जी ने है ना धागा भिजवाया है गहना और उसके बच्चे के लिए, ताकि उन दोनों को नजर ना लगे। लेकिन दीदी, इसके साथ एक एक्स्ट्रा धागा भी आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं ये धागा कजरी को बांध दूं, उसके बच्चे को भी नजर नहीं लगेगी ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? लगती है वो लड़की तेरी? गंवार लड़की दिखी नहीं कि दौड़ पड़ी अपनापन जताने। मैं तो सिर्फ उसके बच्चे। चुप! कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के लिए कुछ करने। इधर ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा उस लड़की पे कोई मेहरबानी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कमला, बात बात पे सिर्फ आंसू बहाने से। रखो, तुमको ना दो पैसे की अक्ल नहीं है, ऐसे बात करते हैं अपनी पत्नी से।
जो मर्जी आए करो। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ जी। हमें सबसे इतना बड़ा झूठ बोलकर कजरी को घर में लाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। हमने घर में हमारे बच्चे के बारे में और कजरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर हम क्या करते, हमारे बच्चे को अपने पास रखने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और हम घर वालों को इतनी बड़ी बात बताकर दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस भूल के लिए हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ, माफ कर देना हमें। गहना, समझ में नहीं आ रहा है कि आज खुश हूं या दुखी। एक तरफ कजरी को घर लाकर उसका ख्याल रखकर मुझे अपने बच्चे के पास रहने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ इसी वजह से मुझे घर वालों को झूठ बोलकर उन्हें झूठी कहानी सुनानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं मैं उन्हें। पर आप तो जानते हैं ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। मैं इस बार अपने बच्चे के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दे सकता, और ना ही गहना को किसी तकलीफ या परेशानी में देख सकता हूं। काश मैं सबको सच बता सकता। क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू? वो माई, हमें भोला भैया और माई की बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए भोलेनाथ जी से बातें कर रहे थे। गहना, अरे बिटिया मन छोटा नहीं करते। अरे ऐसे समय पर अम्मा की याद आना स्वाभाविक है, उनको फोन कर लिया करो, ठीक है? समझी? जी बुआ जी। पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक सोए नहीं? अरे ई लाए हैं तुम्हारे लिए। पंडित जी ने भिजवाया ही धागा, खास तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे के लिए। इससे तुमको नजर नहीं लगेगी। शाबाश। ये लो, देखो बेटा, इस धागे को कभी मत उतारना। पंडित जी ने कहा है कि ये धागा तुमको और तुम्हारे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखेगा, समझी? अब जाकर सो जाओ। इस हालत में समय पर खाना, समय पर सोना बहुत जरूरी है। शाबाश। चलो कमला, ध्यान रख अपना। सबको कितनी चिंता है हमरी और हमरे बच्चे, लेकिन कैसे समझाया मैंने, चिंता हमरी नहीं कजरी की करनी चाहिए, क्योंकि इस घर के चिराग को जन्म देने वाली वो है, हम नहीं। तुम यहाँ? वैसे मर्दों का रोना हम जानते हैं, भले आंख से आंसू ना गिरे, लेकिन आंखों की नमी ना सब कुछ कह जाती है। लो पानी लो। और हाँ, थोड़ा पानी ना ऐसे आंखों में भी छिड़क देना, ताकि आंसू किसी को दिखे नहीं। थैंक यू, पर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? देखो, अब तुमने और गहना ने इतनी मदद की मेरी, मुझे इस घर में लाया, इतना बड़ा और अच्छा कमरा दिया है, तो इसके बदले में पानी तो दे ही सकती हूँ ना। कजरी, तुम जो हमारे लिए कर रही हो ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है।
तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान? ऐसा कौन सा एहसान करे कजरी ये आयुष्मान और गहना पर? गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।